हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 24 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 23 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कि आपको सभी पीसीएस यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है करंटपुर के नाम से, क्योंकि टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बच्चों के लिए कक्षा 1 में प्रवेश हेतु कितनी उम्र सीमा निश्चित की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, 6+ यानी कि 6 वर्ष या 6 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण में सभी बच्चे 3 से 8 वर्ष के बीच हेतु सीखने के 5 वर्ष के अवसर शामिल हैं, जिसमें 3 वर्ष की प्री स्कूल शिक्षा के बाद कक्षा 1 और 2 शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वैदेशिक लेखा परीक्षक किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 तक 4 साल की अवधि के लिए जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वैदेशिक लेखा परीक्षक चुना गया है। अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए राज्य के बजट 2023-24 में 9,698 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है, जिसमें अमृत नगरोत्थान योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिवमोगा हवाई अड्डे किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। पीएम मोदी 27 फरवरी को कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट AIM4C की शुरुआत अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने नवंबर 2021 में की थी। जलवायु अनुरूप कृषि और खाद्य प्रणाली नवोन्मेष के लिए निवेश आकर्षित करने और समर्थन जुटाने के लिए काम करने वाले एक वैश्विक मंच से भारत भी जुड़ गया है। 7वें एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, पुणे में। 7वें एशिया आर्थिक संवाद की शुरुआत पुणे में आयोजित किया गया। यह संवाद विदेश मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक आयोजन है, जिसे पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसकी प्रमुख थीम एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था है। इसमें वैश्विक विकास की संभावनाओं जैसी विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले का निधन हो गया है। वे किस नृत्य शैली से संबंधित थी? आंसर है ऑप्शन ए, मोहिनी अट्टम से। कनक रेले मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में भी जानी जाती है, जिसका निधन हाल ही में हो गया। उन्हें केरल सरकार के पहले गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कारम से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर रेले ने वर्ष 1973 में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय और नालंदा नृत्य रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध है, और ये महाविद्यालय स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करते हैं। वर्ष 1977 में भारत में नृत्य कला में PhD करने वाली वह पहली महिला थी। ISSF विश्व कप में पुरुष की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड किसने जीता? आंसर है ऑप्शन डी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुष की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जिससे भारत ने इस प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम रखा है।
श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के 9वें राज्यपाल की पद और गोपनीयता की शपथ ली? आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के। श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ ली। रायपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना? आंसर है ऑप्शन सी, सिएटल। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल है। सिएटल नगर परिषद ने जाति, धर्म और लिंग पहचान जैसे समूहों के साथ शहर के नगरपालिका कोड में संरक्षित वर्गों की सूची में जाति को जोड़ने वाला एक अध्यादेश पारित किया। सिएटल जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बनकर इतिहास रचा। तो चलिए अब देखते हैं 23 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। किसके द्वारा बंजर भू क्षेत्रों को सुंदर इको पर्यटन स्थल के निर्माण की योजनाएं चलाई जा रही है? तो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि शिकागो संधि के तहत भारत ने किस दक्षिणी अमेरिका देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी? तो गुयाना के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 31 अगस्त 2024 तक। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में। तकनीकी वस्त्रों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का 10वां संस्करण टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। कैबिनेट द्वारा 22 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा अहम फैसला लिया गया? तो ये सभी फैसले लिए गए। भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन 1944 पर कन्वेंशन में संशोधन से संबंधित 3 प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन। 31 अगस्त 2024 तक भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि का विस्तार। किसे दिल्ली का नया मेयर चुना गया? तो सैली ओबेरॉय को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने फसल का एक नया किस्म HD 3385 विकसित किया है, जो कि किसका किस्म है? तो गेहूं का। विश्व स्काउट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को। भारत की 14 साल की तिलोत्तमा सेन सीनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। किस राज्य के बजट में आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।